जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे, ठीक है ना। तो मैं आया हूँ नए सीरीज के साथ, कॉन्सेप्ट सीरीज, और आज इसका लेक्चर नंबर है 3, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिकली टीआरएनए के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज ट्रांसफर्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज टीआरएनए, ठीक है ना। तो आपको कुछ चीज ध्यान में रखनी है टीआरएनए के बारे में। क्या? सबसे पहला तो ये ध्यान में रखना, टीआरएनए जो है वो एडाप्टर मॉलिक्यूल है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग सब चीजों को, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो हम लोग छोटे में क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है ना, छोटे वीडियो में रिवाइज कर लेंगे। ओके, ध्यान में रखेंगे। टीआरएनए क्या है? एडाप्टर मॉलिक्यूल है। एडाप्टर का काम क्या होता है? ट्रांसफर करने का, और वैसे ही काम टीआरएनए करता है, इसीलिए हम लोग इसे एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये रहा, देखो, ये है टीआरएनए का स्ट्रक्चर। और टीआरएनए को ध्यान में रखते हैं, इसे हम लोग सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्युबल आरएनए। क्यों कहते हैं सॉल्युबल आरएनए? बिकॉज ये जो टीआरएनए होता है, जब ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो कहीं ना कहीं ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इसलिए हम लोग सॉल्युबल टीआरएनए भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा इधर आ जाओ। जो टीआरएनए है वो स्टार्ट कहां से होता है, रीड कैसे करेंगे टीआरएनए को? यहां से, दैट इज 5 प्राइम से 5 प्राइम एंड से चालू होगा और 3 प्राइम एंड पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान में रखना, 5 प्राइम एंड से चालू होता है, 3 प्राइम एंड पे खत्म होता है। और जब यहां से हम लोग रीड करना चालू करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस दिखाई दे रहे हैं, CCA, इसे कहते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। वापस से, CCA दैट इज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ध्यान में रखना कहां प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम एंड पर। क्लियर है क्या? ओके, आपको ये कुछ गोला गोला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज नथिंग बट लूप। क्या है ये? लूप। उसमें से आपको ध्यान में रखना है एंटीकोडॉन लूप, जहां पर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीकोडॉन लूप पर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसका सीक्वेंस क्या होता है, UAC। क्या होगा? UAC। क्यों? क्योंकि यह है फर्स्ट टीआरएनए। क्या है ये? फर्स्ट टीआरएनए, ठीक है ना। जो पहला टीआरएनए होगा ना, उस पर हमेशा यही एंटीकोडॉन प्रेजेंट होगा। ये एंटीकोडॉन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? उस कोडॉन्स का जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट है। क्लियर है क्या? इट इज UAC। इतना डन है क्या? ओके, तो यहाँ पे आओगे तो रेड कलर का दिखाई देगा, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसलिए क्या लिखा है? इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग। अच्छा, ध्यान में रखना है डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड ही है, क्योंकि जो एमआरएनए बनता है वो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड बनता है। बस इसको क्या कर दिया गया है, इसको ही हम लोग ने मोड़ दिया है, तो ये स्ट्रक्चर हमें बन गया है। इसलिए ध्यान में रखना, सिंस ये लोग आपस में ही पेयरिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग। क्या बोल रहे हैं? इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो आप कुछ चीज जानते हैं टीआरएनए के बारे में। क्या इनके पास है? बेस कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? बेस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, किसका? कोडॉन का, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, एमआरएनए में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? एमआरएनए में प्रेजेंट होता है। और ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन, जो कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो कि कोडॉन का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसे कहते हैं एंटीकोडॉन, जो कि होता है टीआरएनए पे। क्लियर है? देखो, शोज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, चेक करो यहाँ पर अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, यानी कुछ नहीं बल्कि अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, जो कि 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट है। और वहां पे जो सीक्वेंस है वो है CCA, जो कि अनपेयर्ड है। चेक करो, यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं है। क्लियर है ना? ओके, ठीक है। ध्यान रखना, हर एक अमीनो एसिड के लिए एक एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, मतलब एक अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए एक टीआरएनए लगेगा। हर अमीनो एसिड के लिए, अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कैसा है वो, स्पेसिफिक है। अच्छा, ध्यान रखना, ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशिएटर टीआरएनए चाहिए, और इनिशिएटर जो टीआरएनए है वो स्पेसिफिक होता है किसके लिए? मिथ्योनिन के लिए, क्योंकि एमआरएनए पर जो पहला कोडॉन प्रेजेंट रहने वाला है वो किसके लिए, कौन सा रहने वाला है? AUG रहेगा। किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को कोड करता है। और मिथ्योनिन को कोड करने वाला अगर AUG है तो टीआरएनए पर जो एंटीकोडॉन होगा क्या होगा? UAC। इसलिए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इसे, फर्स्ट टीआरएनए। क्लियर है? टीआरएनए का जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है, वो है क्लोवर लीफ मॉडल, और जो 3D स्ट्रक्चर है वो क्या है? इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर आपको टीआरएनए के बारे में डिटेल में जानना है तो क्या करोगे आप? ट्रांसलेशन सर्च करोगे। क्या करोगे? सर्च ट्रांसलेशन पार्ट 1, और वहां पर आपको टीआरएनए जो है वो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद।